ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 51 नंबर से। 50 तक हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में कंप्लीट कर दिया था, और दुर्गा सप्तशती का ये पहला चैप्टर है। और अब अपन 51 से इसको आगे स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, ओके। इसमें दिया है मनुष्याणाम च यत्तेषाम। देखिए, मनुष्याणाम तो सिंपल है, यत्तेषाम, यत्तेषाम में ये जो ता है इसमें क्या रहता है, आधा ता और पूरा ता। तो आप चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। यत तेषाम, तो यत तेषाम तुल्य मन्यत तथो। तो आप इसको चाहो तो कट करके आप यहाँ डाल दीजिए, मन्यत तथो भयो हो। मनुष्याणाम च यत्तेषाम तुल्य मन्यत तथो भयो हो। ज्ञानेपि सत् पश्येतान, ज्ञानेपि सत् पश्येतान। अब देखो, ये ना पे हलन लगा हुआ है, तो इसको अपन को बहुत हल्के से बोलना है। पश्येतान, पतंगा, पतंगा छाव। अब देखो फिर ये आ गया पतंग, ये जो पतंगा लिखा हुआ है, तो अंग कहाँ जाएगा इसका, ये छोटा आधा है ये, तो लेफ्ट साइड चला जाएगा। ग इसमें राइट साइड में मूव कर जाएगा और फुल होगा ये। तो पतंगा छाव, पतंगा छाव, ये अंग है, ये अंग पतंग। तो पतंगा, पतंगान छाव चन चुषु, चन चुषु। ठीक है, तो ज्ञाने भी सत पश्येतान पतंगान छाव चन चुषु। इस तरीके से इसको अपन बोल सकते हैं। अब देखो कितना बड़ा लेटर है ये, कितना बड़ा शब्द है ये। इसको बहुत मुश्किल होगा पढ़ना अगर आप इसको ब्रेक नहीं करेंगे। तो ब्रेक करने से काफ़ी आसान हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं इसमें। कर्ण, मोक्षा, द्रतान, देखो दा और नीचे रा लगा हुआ है, द्रतान, आधा ना पे इसको रोकना है। मोहात, पीढ़्य, माना नपी। आप चाहो तो यहाँ भी एक डाल सकते हैं, माना नपी। और मोहात आप यहाँ एक डाल दीजिए और इसे कट कर दीजिए। कर्ण, मोक्षा, द्रतान, मोहात, पीढ़्य। अब देखिए डा के साथ आ मिला हुआ है, इसका मतलब क्या है, डा पे हलंत है। मतलब डा कैसा है, हाफ, और या कैसा है, इसका फुल है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण, मोक्षा, द्रतान, मोहात, पीढ़्य, माना नपि क्षुधा। इस तरीके से। तो अगर अपन इसको ब्रेक करके नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा इसको समझना। मानुषा, मनुज, मनुज व्याघ्र, मानुषा, मनुज व्याघ्र, सा भिलाषा। अब इसको अपन ब्रेक करके भी पढ़ सकते हैं, सा भिलाषा, ठीक है। यह अपन कर देंगे स अभिलाषा। श्रुतान रति, ना पे फिर हलंत आ गया, तो उसको अपन क्या कर देंगे, बहुत हल्के से आधा बोलना, मतलब ना कैसा है, आधा बिना स्वर का है, श्रुतान प्रति। ठीक है, मानुषा, मनुज व्याघ्र, साभिलाषा, श्रुतान प्रति। प्रति छोटी की मात्रा इस पर रखनी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए, देखो कितने बड़े बड़े वर्ड है इसमें। लोभात, प्रत्युपकाराय, लोभात ताप रोक दिया, प्रत्युप पाप रोक दिया, काराय, नन्वे तोन किम न पश्यसि, नन्वे तोन किम न पश्यसि। एक मिनट रुकना जरा, इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक, किम न पश्यसि तथापि ममता वर्ते। अब देखो इसमें जरा क्या क्या कलाकारियाँ इन्होंने की है, जादूगरी है इनकी। ममता वर्ते, देखो इसमें क्या है, आधा ता, फुल ता, एक ही मात्रा और ऊपर आ लगा हुआ है। आप सोचो, एक लेटर में, एक लेटर की जगह में उन्होंने 4 चीज़ों को डाल दिया है। ये आर्ट है संस्कृत की। तो पहले तो पढ़ना सीख जाए हम इसको, फिर बाद में हम इसका अर्थ भी निकाल सकते हैं, उस पर हम अलग से वर्क कर सकते हैं। बट पहला काम पढ़ना सीख जाए। तथापि ममता, आप कैसे बोलेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जो रा होता है ऊपर वाला वो उसके पहले जाता है,
और बकाया सब साथ में रहेंगे, आधा ता अलग होगा और फुल ता अलग होगा। तो कैसे बोलेंगे? ममता वर्तते, तथापि तथापि ममता वर्ते। तो वर्ते नहीं बोलना है, सिंपल ते नहीं बोलना है, वर्ते। मतलब एक आधा ता निकलना चाहिए, एक पूरा ता निकलना चाहिए। तो इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। मोह गर्ते, अब देखो इसमें फ़र्क कितना है। ये मोह गर्ते सिंपल लिखा हुआ है, बट ये क्या है? ममता वर्ते। तो ये अपने को दिखना चाहिए अपने प्रोनाउंसिएशन, वर्ते, मतलब आधा ता और पूरा तय को अपन मिला रहे हैं। तो तथापि ममता वर्ते मोह गर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणा तन्नात्र आप चाहो तो यहाँ ब्रेक कर सकते हो। विस्मयः कार्यो योग निद्रा, अब दा पर रा लगा हुआ है नीचे, योग निद्रा जगत पते है। तो ये वाला लाइन तो सिंपल है। अगला देखिए, महामाया हरिश्चैसा तया सम्मोह्यते जगत। अब देखो ये हा आ गया, हा और इसमें या लगा हुआ है। तो हा कैसा होगा? आधा। या कैसा होगा? फुल। हा अपन को दबा के बोलना है, या अपने को डोमिनेट करके बोलना है। सम्मोह्यते, तो उसमें या डोमिनेट दिखना चाहिए। जगत ता पे हलन लगा हुआ है तो उसको रोक के बोलना है, जगत। महामाया हरेश्चैसा तया सम्मोह्यते जगत ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा वलादाकृष्य मोहाय। अब देखो कहाँ पर रा लगा हुआ है नीचे, वलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते। देखो तया विसृज्यते, सा पर रा लगा हुआ है, सृज्यते विश्वम जगदे तच्चराचरम। जगदे तच, देखो ब्रेक करने का कितना फायदा है। जगदे तच चराचरम, ब्रेक अलग करके लिखना है, जगदे तच चर आचरम। तो आपको एक नए उसमें से चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगला देखिए, सैसा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये। अब देखो ये आ गया। आप बताइए इसमें ये मुक्तये में ये बीच वाला लेटर में क्या क्या है? तो मैंने बताया था आपको मुक्तये में क्या होता है, आधा का और पूरा ता। आधा का लेफ्ट में जाएगा, पूरा ता राइट में जाएगा। मुक्तये डोमिनेट कौन करेगा? ता, और हल्के से किसको बोलना है अपने को? का को, बिना स्वर के बोलना है। तो क्या हो जाएगा? सैसा 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 प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये सा विद्या। अब देखो इसमें क्या है, दा के साथ या जुड़ा हुआ है, विद्या मतलब विद्यालय, विद्या विद्यार्थी। सा विद्या परमा, देखो फिर आ गया मुक्तेर। अब देखो हा पर एक ही मात्रा है, रा की मात्रा भी है, और ये है इसमें देखो कितने सारे आधे वर्ड फुल वो भी मिक्स करके लिखे हुए हैं। तो बहुत टेक्निकल मैटर है ये। तो अपन क्या करेंगे, मुक्तेर, तो रा अपन ने पहले ले लिया, हेतु भूता सनातनी। सा विद्या परमा मुक्तेर हेतु भूता सनातनी। संसार बंध हेतुष्य, देखो ब्रेक करने से कितना फ़ायदा हो गया। संसार बंध हेतुष्य सैव सर्वेश्वरेश्वरी। ये बड़े पावरफुल वर्ड्स हैं ये, जो भी इनको पढ़ते हैं तो एनर्जी का जो फ्लो है ज़बरदस्त इम्प्रूव होता है। संसार बंध हेतुष्य सैव सर्वेश्वरेश्वरी। ठीक है, ओके। एक मिनट, हाँ हो गया इतना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राजोवाच 16 भगवन। अब देखो ना पर हलंत आ गया, भगवन, आप चाहो तो कट कर दो। भगवन काहि सा देवी, भगवन काहि
सा देवी महामायेत याम भवान। फिर ना पर अनंत आ गया तो रोक दीजिए, भगवान भगवान काहे सा देवी महामायेत याम भवान ब्रवीत, देखो ब्रवीत कथ मुत्पन्ना या कथम उत्पन्ना, कैसे भी बोल सकते हैं आप, कथ मुत्पन्ना, ब्रवीत कथ मुत्पन्ना या कथम उत्पन्ना, ऐसे भी कह सकते हैं आप उसको अलग करके। तो ब्रवीत कथम उत्पन्ना सा कर्मास्याश किम द्विज। अब देखो ये फिर कर्माश, अब देखो इसमें जो रा की मात्रा लगी हुई है ये पहले चले जाएगा, तो कर्मा स्याश किम द्विज। अब इसमें दा होता है और वाह होता है, तो दा कैसा होगा आधा, वाह कैसा होगा फुल, तो बन क्या बोलेंगे किम द्विज, मतलब वाह इसमें डोमिनेट होना चाहिए, द्विज किम द्विज, किम द्विज। तो जितना दा छोटापन बोल पाएंगे उतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन अपना हो रहेगा। किम द्विज, द्विज यत् प्रभावा च, यत् प्रभावा स, यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा। देखो ये ब्रेक करने का फ़ायदा देखो, यदुद्भवा, यहाँ से इसको हटा दो, इसको बीच से कट करो। मैंने क्या बताया था बीच से कट करने का तरीका, जैसे अपन ने इसको बीच से कट किया है तो दा का दा छोटा हो गया, आधा हो गया, हाफ हो गया, वो कहाँ जाएगा लेफ़्ट साइड में, और भा कहाँ जाएगा राइट साइड में, और पूरा होगा। तो जो नीचे जो लेटर चिपके रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, वो पूरे होते हैं, और ऊपर वाले कैसे होते हैं, हाफ होते हैं। तो जब अपन ने बीच में कट किया है, जब भी इसमें कहीं भी आपको मेरा कटा हुआ ऐसा देखेंगे बीच में कट किया है, इसका मतलब क्या है, तो जो लेटर कट किया है वो जाएगा लेफ़्ट और बकाया जाएगा राइट में, जिसका क्या हो जाएगा यदुद्भवा, यदुद्भवा। आई होप ये क्लियर है। यत् प्रभावा सचा, यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वम, तत्सर्वम रा की मात्रा है तो रा पहले कर दिया अपन ने, बिंदी ऊपर है, तत्सर्वम श्रोतुम, श्रोतुम इच्छामि, या अपन कह सकते हैं श्रोतुम इच्छामि, जैसे भी आपको बोलना है, श्रोतुम इच्छामि। तो देखिए आप एक आधा ता यहाँ लगा हुआ है, फिर इसमें भी क्या है आधा ता और पूरा ता इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो देखो दिख रहा है ना इसमें, आप इसमें ब्रेक करके देखो, तो ब्रह्म, हाँ के साथ हाँ भी है और माँ भी है, तो हाँ कैसा है आधा, माँ कैसा है फुल, ब्रह्म विदाम भर, तत्सर्वम श्रोतुमिच्छामि, तत्तो ब्रह्म विदाम वर है। अगला देखिए, नित्याएव, नित्याएव सा जगन्मूर्तिस्तया, नित्याय नित्याएव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम, नित्याएव सा जगन, अब देखो जगन पे रोक दिया अपन ने, मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम, वहाँ पे हरन लगा हुआ है तो उसको अपन कैसा बोलेंगे धीमे से, सर्वमिदं ततम। तथापि, अभी छोटी की मात्रा, बहुत गलतियाँ होती हैं इसमें, छोटी की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन छोटी की तरह ही होना चाहिए, तथापि, और ये तभी पॉसिबल है कि अपन देख के इसको पढ़ेंगे, तथा आराम से पढ़ेंगे, तथापि तत्, अब देखिए तत् समुत्पत्तिर बहुधा, देखो कितना बड़ा वर्ड है और कितनी सारी चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं, आधा ता इधर है, फिर एक आधा ता इधर है, फिर ती आधा ता और फुल ता, बाकी ऊपर रा की मात्रा। तो ब्रेक करके अपन ने कैसे किया इसको, तत् समुत्पत्तिर, पतिर नहीं पत्तिर, क्योंकि इसमें क्या है आधा ता और फुल ता इसमें मिला हुआ है, तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन में। तत् समुत्पत्तिर बहुधा श्रूयताम मम देवानाम कार्य सिद्ध। अब देखो दा और धा, धा नीचे है तो फुल है, दा ऊपर है आधा है,
कार्य सिद्ध, तो ध अपने को डोमिनेट कराना है, द हल्के से आना चाहिए। कार्य सिद्ध ये अर्थ, और ये जो या जो आपको दिख रहा है, आप देखो ये दा के साथ अटैच्ड है, सेपरेट नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो या है ये इस पर हलंत लगा हुआ है, मतलब ये कैसा है, आधा है। आप देखो क्या ब्यूटी, क्या जादूगरी है संस्कृत की। देवानाम कार सिद्ध्यर्थ, तो अपने को दा ध और या इनको एक साथ ही आपको बोलना है, तब जाके आप इसको मिला पाओगे। कार्य सिद्ध्यर्थ महावीर भवती सास यदा, तो अपने को जो या है उसको भी आधा बोलना है, दा है उसको भी अपने को आधा बोलना है। तो कार्य सिद्ध्यर्थ, ऐसा नहीं करना है, कार्य सिद्ध यर्थ नहीं बोलना है, वो गलत हो जाएगा। कार्य सिद्ध्यर्थ, सिद्ध्यर्थ, तो या आना भी है और उसको आधा आना है, बिना स्वर के आना है। तो देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थ माभिर भवति सा यदा, ठीक है। ओके, अगला देखिए। उत्पन्नेति, उत्पन्नेति, उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्य विधीयते, आसान है इनको, नित्याप्य विधीयते योग निद्राम, देखो दा पे नीचे रा लगा हुआ है, योग निद्राम यदा। अब देखो कितना बड़ा वर्ण है, विष्णुर जगत्ये कारणवी कृते, विष्णुर जगत्ये कारणवी कृते, ठीक है। तो ये जो रा है ऊपर वाला, आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। आस्थिर्य, देखो फिर आया ये आस्थिर्य, शेषम, शेषम भजत कल्पांते भगवान प्रभु हो, भगवान ना पहलन लगा हुआ है तो आधा कर दो उसको, भगवान प्रभु हो। आस्थिर्य शेषम भजत कल्पांते भगवान प्रभु हो, तदा द्वाब स्वरो। अब देखो दा के साथ क्या आ गया, वाह आ गया, तो दा आधा होगा, वाह कैसा होगा, पूरा। तदा द्वाब स्वरो, द्वाब स्वरो, मतलब ये अपनी मेहनत है, आपकी मेहनत है कि आप दा कितना छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वहाँ कितना डोमिनेट करा सकते हैं। तदा द्वाब स्वरो घोरौ विख्यातो मधुकैटभौ, देखो किस लेवल में लिखा गया है। विष्णु कर्ण मलोद्भूतो, यहाँ इसको कट कर दो और बीच से कट कर दो, तो क्या हो जाएगा, विष्णु कर्ण मलो। अब जैसे अपन ने बीच में कट किया है, तो दा कहाँ जाएगा, लेफ्ट में, भा कहाँ जाएगा, राइट में। विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतो, ब्रह्मांड देखो हा और माँ है, तो हा आधा होगा, माँ फुल, माँ राइट में जाएगा, हा लेफ्ट में। मुद्यतो दा आधा या फुल, दा लेफ्ट में जाएगा और आ या राइट में जाएगा, और या क्या होगा, डोमिनेट होगा। तो विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतो, ठीक है। अगला देखो। ये तो वही रिपीट हो गया, विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतौ। अब अगला देखो, स नाभि कमले, स नाभि कमले विष्णु हो स्थितो ब्रह्मा प्रजापति ही दृष्ट्वा। अब देखो कितनी सारी चीज़ें, दृष्ट्वा दा के नीचे रा लगा हुआ है, टा पे हलन लगा हुआ है, दृष्ट्वा, तो टा बाहर नहीं आना चाहिए निकल के ज़्यादा। दृष्ट्वा ताब शुरो चोग्रो प्रसुप्तम च जनार्दनम, दृष्ट्वा ताब शुरो। तो अब इसमें दृष्टवा बोल सकते हैं अपन, तो दृष्टवा बोलेंगे तो गलत है, तो जितना टा को आप कम कर देंगे उतना अच्छा है। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मतलब सीधा। अब देखो सोचो आप क्या हो रहा है, दा के बाद आधा रा है, आधा सा है, आधा टा है और आधा और फुल क्या है, वाह है। तो दा और वाह के बीच में 3 आधे लेटर उन्होंने डाले हुए हैं, तो उन तीनों को आपको रिफ्लेक्ट भी कराना है, आधे आधे रिफ्लेक्ट कराना है। ये कला है, इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। दृष्ट्वा
तावशरो चोग्रव पुरुषोत्तम च जनार्दनम। तुष्टाव, ऊ की मात्रा लगी है इसमें, तुष्टाव योग निद्राम ता मेकाग्र। अब देखो हृदय स्थिता। अब ये हृदय का मैंने बताया था आपको, हा और रा, हरा। तो हा आधा होता है, रा पूरा होता है। हा लेफ्ट में ले जाओ, रा को राइट में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा हृदय। ये करेक्ट तरीका लिखने का है। तो देखो नीचे लिखा हुआ ना, नीचे ये एक रा का दिख रहा है आपको, अगर आप देखेंगे माइन्यूटली तो आपको इतने में रा दिख जाएगा। मैं बनाऊँ इसमें, इतने में आपको रा दिख जाएगा, है ना। तो तुष्टाव योग निद्राम ता मेकाग्र हृदय स्थिता। तो हा छोटा आना चाहिए, कम आना चाहिए, हाफ आना चाहिए, रा पूरा आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, ता मेकाग्र हृदय, हृदय हृदय, रा डोमिनेट करना चाहिए, हृदय स्थिता। ता मेकाग्र हृदय स्थिता, स्थिता। अब देखो विबोध नार्थाय हरे, देखो कितना बड़ा वर्ड है, हरेर हरि नेत्र कृतालयाम, कृतालयाम, यहाँ कट कर दो, यहाँ डालो, कृतालयाम हरेर हरि नेत्र। तो ये त्रा है, नेत्र आदता और रा, नेत्र कृता लयाम विश्वेश्वरीम, विश्वेश्वरीम जगद्धात्री। देखो ये दा आ गया, आधा दा फुल धा, जगद्धात्री स्थिति संहार कारणीम, स्थिति 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 संहार कारणीम निद्राम भगवतीम विष्णोर रतुलाम, विष्णोर रतुलाम या विष्णोर अतुलाम तेजसः प्रभु। निद्राम भगवतीम विष्णोर अतुलाम, ये विष्णोर अतुलाम तेजसः प्रभु। ओके, अब ये करते हैं। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषट्कार, वषट्कार। अब यहाँ से हटा दो इसको। अब देखो ये टा पे हरन लगा हुआ है, जिसको अपन को आधा बोलना है, तो शा और का के बीच में टा को रखना है अपने को, वह षटकार, वह षटकार। तो आप चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो, वह षटकार स्वर आत्मिका या स्वरात्मिका, जैसे भी आपको बोलना है। इसमें लिखा है स्वरात्मिका, स्वरात्मिका। ता को ई की मात्रा से बाहर निकालना है और माँ के साथ छोटी की मात्रा को लगा देना है। स्वरात्मिका या स्वर आत्मिका। और आप पे ब्रेक करना है तो आप ब्रेक कर सकते हो, स्वर आत्मिका या स्वरात्मिका। सुधा त्वम अक्षरे या तुम अक्षरे, ऐसे ही बोल सकते हो। या आप इसको हटा के आप एम माँ कट कर दीजिए। तो जब अपन माँ कट करते हैं तो माँ इधर जाएगा और उसका स्वर राइट में जाएगा और माँ लेफ्ट में रहेगा। सुधा त्वम अक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका, मात्रात, देखो मात्रात, मात्रा लिया और ता को कहाँ ले लिया, छोटी की मात्रा के बाहर। और यही सीखना है, इसमें सबसे ज़्यादा यही यूज होते हैं, मात्रात्मिका स्थिता, स्थिता। क्योंकि छोटी की मात्रा फुल लेटर पर लगती है, आधे लेटर पे नहीं लग पाती, वो उसको बाहर करना पड़ता है। मात्रात्मिका स्थिता, अर्ध मात्रा स्थिता, अर्ध मात्रा स्थिता, नित्या यानुच्चार्या विशेषतः, विशेषतः। ठीक है, अनुच्चार्या, इसको कट कर दो और कट करना यहाँ कर दो, अनुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव संध्या, त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयेत धार्यते, त्वयेत धार्यते। अब ये आधा दा और क्या आ गया, धा आ गया। त्वयेत धार, त्वयेत धार्यते विश्वम, त्वयेतत् सृज्यते, त्वयेतत्
सृज्यते जगत। ता पे हलंत आ गया तो उसको अपन ने आधा कर लिया। ठीक है, तो इतना उस पर रखते हैं अपन इस पार्ट में, और बकाया फिर अपन अगले उसमें इसका वीडियो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके।